हाँ तो ऐसा आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि भैया सबको पता होता है कि बिना सेल्फ स्टडी के हमारा काम नहीं चलने वाला है, बिना सेल्फ स्टडी के हमारा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ सकता है और बिना सेल्फ स्टडी किए हमारा जो सीटिंग आवर्स है वो भी इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन पॉइंट तो भैया ये है कि जब बात होता है सेल्फ स्टडी का तो क्यों हजारों बच्चे मुंह वापस कर लेते हैं, क्यों हजारों बच्चों के मुंह पे चुप्पी आ जाती है। हर एक बच्चा से पूछते हैं कि भैया तुम सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर पाते हो, क्या रीजन है सेल्फ स्टडी नहीं करने का। तो सब बच्चा यही बोलता है कि भैया कब करें, समय कहाँ है सेल्फ स्टडी करने का, समय ही नहीं मिल पाता है। समय ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो आपका स्कूलिंग आवर्स है 6-7 आवर्स का तो स्कूल होता है, 2 आवर्स का ट्यूशन भी करें और जब बचता जो समय है रात का उसमें हम होमवर्क करने लगते हैं। जो स्कूल में होमवर्क मिला है, जो ट्यूशन होमवर्क मिला है वो होमवर्क को हम इसमें करने लगते हैं, नोट्स बनाने लगते हैं। और बहुत सारा जो टीचर होते हैं स्कूल का तो दबाव बनाते हैं बच्चों पर, भैया कि तुम नोट्स बनाओ। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जो बच्चा होता है वो नोट्स खुद से नहीं बनाता है, वो नोट्स गूगल से बना रहा है बैठ के, वो गूगल पे क्वेश्चन सर्च कर रहा है, वहाँ से उतार रहा है क्वेश्चन। आप खुद सोचो कि क्या बाबू गूगल से लिखा हुआ क्वेश्चन, हमारा गूगल से लिखा हुआ आंसर क्या कभी नोट्स बन सकता है? नोट्स क्या होता है? नोट्स हमारा होता है किसी बुक का कोई चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर में जितना कीवर्ड्स है उस सबको कलेक्ट किए, एक जगह कॉपी पर नोट किए, वही हमारा नोट्स होता है। और भैया सबसे बेस्ट नोट है जो नोट बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखा हो, जिसमें हिंदी भी लिखा हो, जिसमें इंग्लिश भी लिखा हुआ हो। जो नोट्स पढ़ करके हमको पूरा चैप्टर का ओवरऑल हमारा जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो जाए, भैया उसको नोट्स कहते हैं। नोट्स हमारा वो नहीं है कि गूगल से छाप लिए और जिस नोट पर क्लास टीचर का सिग्नेचर हो, जिस नोट पर टीचर का सिग्नेचर हो, जिस नोट्स पर हमारा प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो, उसको नोट्स नहीं कहते हैं। नोट्स हमारा वो होता है जो एग्जाम में हेल्प करे। नोट्स वो नहीं है कि जो एग्जाम की जो हमारा समय है उस समय को खींच ले। तो भैया बहुत आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाने से पहले एक बार सोचो कि नोट्स क्या होता है, नोट्स बनता कैसे है, नोट्स हम बना किस ले रहे हैं। मेन हमारा मकसद है एग्जाम में नंबर लाना मकसद होना चाहिए। ये मकसद नहीं होना चाहिए कि नोट्स में अच्छा कवर लगा दें, अच्छा साइन करवा लें, प्रिंसिपल टीचर क्लास हर एक चीज़ से साइन करवा लें और हमारा नोट्स देखने में अच्छा लगे। नोट्स भले देखने में कैसा भी हो, लेकिन अगर उस नोट्स पढ़ने से, अगर उस नोट्स का रीडिंग करने से आपका पूरा चैप्टर का समरी क्लियर हो जाता है, आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो भैया असली नोट्स वहीं हो। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं, बस ये इसलिए बता रहे थे ताकि पता चले कि आपको प्रॉब्लम क्या है। देखो भाई साहब, जब पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है तो उसका सोल्यूशन करेंगे। जब पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या तो सोल्यूशन किस जगह करोगे? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बस वही चीज़ है, ये था हमारा प्रॉब्लम कहाँ था कि हम लोग अपने समय को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर ओवरऑल देखें तो किसी बच्चा के पास समय नहीं बचता है। अगर आप ओवरऑल देखोगे, ऊपर से देखोगे तो हर एक बच्चा 7 से 8 आवर्स स्कूल जाता है, ट्यूशन करता है, होमवर्क बनाता है, नोट्स बनाता है और इसमें उसका सारा समय खत्म हो जाता है। और लास्ट भैया सोना भी तो है। 6 से 7 घंटा का स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम 6-7 घंटा का स्लीपिंग करते हैं, जब सोते हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो हाई थॉट कर पाता है, सारा ब्रेन हमारा रेगुलर काम कर पाता है। तो भैया सोना भी ज़रूरी है। तो बात ये बचता है कि आखिर समय जा कहाँ रहा है। और ये हमारा 24 आवर्स है, उसमें से सेल्फ स्टडी का समय कैसे निकालें? क्योंकि सबको पता है, हर एक बच्चा को पता है कि अगर हमारा 4 to 5 आवर्स का सेल्फ स्टडी नहीं होगा, अगर हम सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं बचाएंगे तो भैया बोर्ड में तो छोड़ो, कोई भी एग्जाम में आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा। सिर्फ बोर्ड नहीं, किसी भी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है भैया सेल्फ स्टडी। और ये हम लोग हमेशा सुनते आते हैं, किसी टॉपर को उठा लो तो हम सेल्फ स्टडी 4 घंटा का था, किसी टॉपर का सेल्फ स्टडी 5 घंटा का था, कोई टॉपर 7 घंटा का सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई स्टूडेंट रेगुलर सेल्फ स्टडी किया है। तो विदाउट सेल्फ स्टडी आपका अच्छा नंबर नहीं आने वाला। इस बात को आप लोग अच्छे से एकदम समझ लीजिए। अब बात ये करते हैं कि सेल्फ स्टडी का टाइम निकाले तो निकाले कैसे। तो देखो ये हमारा सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है टॉक टू योर सेल्फ। आप खुद से बात करो कि भैया आपका स्ट्रेंथ क्या है। सबसे जरूरी है जानना कि आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस क्या है। क्या आपको मैथ समझ में आ रहा है? क्या आपको मैथ में दिक्कत है? क्या आपको साइंस समझ में आ रहा है? क्या आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है? क्या थ्योरी क्वेश्चन प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो भैया आप खुद से बात करो। एक डायरी रखो, उस डायरी पे हर एक चीज़ नोट करो। आप उस डायरी पे लिखिए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के बहुत मजा आता है, कौन सा सब्जेक्ट हम आधा घंटा पढ़े तो भी काम चल जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट हमको 2 घंटा पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले तो भैया आप खुद से बात करो, क्योंकि जब तक आप खुद से बात नहीं करेंगे तो भैया कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे खड़ा होकर के कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या है। आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके ना तो पेरेंट्स जानते हैं, ना तो आपके दोस्त जानते हैं, ना आपके टीचर जानते हैं। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस बब्बू सिर्फ आप ही जानते हैं। तो एक डायरी रखो, उस पर लिखो कि मेरा ये स्ट्रेंथ है, ये सब्जेक्ट हमको इतना घंटा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट आधा घंटा पढ़ना है, ये सब्जेक्ट हमको 30 मिनट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट 20 मिनट पढ़ना है। हर चीज़ नोट करो, ठीक है। सबसे पहले खुद से बात करो। सेकेंड पॉइंट,
अपना जो होमवर्क है, डू होमवर्क इन स्कूल्स। अगर आप टॉपर से पूछोगे या किसी भी स्टूडेंट से बात कर लो, जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है, जो एवरेज से ऊपर स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है कि अपना होमवर्क स्कूल में कंप्लीट कर लेता है। टारगेट अब हमारा क्लास 10th में 90+ स्कोर करने का है। टारगेट हमारा ये नहीं है कि साल भर हम होमवर्क बना के जा रहे हैं, हमारा सारा नोट्स कंप्लीट है, हमारा हर चीज़ कंप्लीट है। टारगेट वो नहीं है। टारगेट है कि किसी भी तरीका से सेल्फ स्टडी का समय निकाले ताकि जो हमारा बोर्ड में 90% मार्क्स आ सके। तो अपना जो होमवर्क है कोशिश करो कि स्कूल में कंप्लीट हो जाए, कर लो, ताकि घर आने के बाद सारा समय बच सके, सारा समय हम अपने आप को दे सकें। तीसरा हमारा है एनालाइज ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस। मतलब हर सब्जेक्ट को अपने वीकनेस के अनुसार एनालाइज करो और हर सब्जेक्ट के आगे लिखो। जैसे मान लो हमको मैथ पढ़ना है 2 घंटा, तो हम क्या करेंगे, मैथ के लिए हम कम से कम 1.5 घंटा का समय निकालेंगे। 1.5 घंटा का समय हमारा रूटीन में होना चाहिए। और सबसे बढ़िया है आप रूटीन बनाओ। हर एक लड़का कोशिश करो कि अपना एक बेस्ट रूटीन हो सके, क्योंकि जो हमारा रूटीन होता है वो रूटीन क्या है, जनरली हमारा रूटीन क्या चीज़ होता है। रूटीन हमारा होता है जिस काम को हम डेली रेगुलर आराम से कर सकें, डेली कर सकें। ये नहीं है कि 5 दिन फॉलो करें, 8 दिन फॉलो नहीं किए, नहीं, डेली रेगुलर बेसिस पे 1 सप्ताह 10 दिन 12 दिन काम कर सके, वही हमारा रूटीन है बाबू। समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले तो आप रूटीन बनाओ, एक डायरी बनाओ, डायरी पे हर एक चीज़ को लिखो, एनालाइज करो, खुद से बात करो। उसके बाद एक रूटीन बनाओ, रूटीन बनाने के बाद उस रूटीन को फॉलो करो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कहीं भी 1 घंटा से बेसी समय मत दो। जैसे अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब पर कोई टीचर से पढ़ रहे हैं, तो भैया 1 घंटा से बेसी मत पढ़िए। आप कोशिश कीजिए कि यूट्यूब पे 1 घंटा हम स्टडी कर रहे हैं और 1 घंटा बाद 2 घंटा समय दीजिए उस चीज़ को एनालाइज करने में, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, वहाँ से कीवर्ड निकालने में, ताकि जो हमारा कीवर्ड है आखिर आंसर में वही काम करेगा। आंसर हमारा जो होता है लास्ट में, वही हमारा साल भर का प्रूफ है कि आप साल भर कितना स्टडी किए हैं। तो भैया कहीं भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, कोशिश करो कि SST में से अगर रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो उस रेवोल्यूशन में से हम कितना कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में से एक दिन में कितना क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। और ये तभी होगा जब आपके पास एक बेस्ट रूटीन होगा, आपके पास आपका एनालाइजिंग पावर होगा, आप खुद को एनालाइज किए होंगे, आप खुद से बात किए होंगे भैया, तभी जा करके आप ये काम कर पाओगे। और सबसे बढ़िया चीज़ बता रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका परसेंटेज 90 से पार हो जाए, तो भैया तुम स्कूल को एज अ रिवीजन रखो। सबको पता है कि स्कूल में नया चीज़ नहीं सीख सकते हैं। अरे वो नहीं सुने हैं गालिब साहब का शेर था कि हमको पता है जन्नत का हकीकत गालिब, मगर दिल को सुकून देने के लिए ये ख्याल अच्छा है। सबको पता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, आप स्कूल में कोई नया चीज़ नहीं सीख सकते हैं। तो भैया जहाँ हम नया चीज़ नहीं सीख सकते हैं वहाँ रिवाइज तो कर सकते हैं, तो बस यही करना है। आपको पता होता है एक दिन पहले कि कल क्या पढ़ाने वाला है स्कूल में, कल क्या टीचर हमारा स्टार्ट करने वाला है, तो बस उस चीज़ को आप घर से पढ़ के जाओ और यूट्यूब पे लेक्चर देख कर जाओ। कहीं ना कहीं से वो चीज़ आप पहले से दिमाग में डाल लो। उसके बाद क्या होगा, जब स्कूल में पढ़ेंगे तो चीज़ रिवाइज होगा। तो जहाँ से हम कोई चीज़ सीख नहीं सकते हैं वहाँ से हम लोग रिवाइज करने का समय निकाल सकते हैं। जो हमारा स्कूल है उसको रिवीजन के तौर पे रखो। आप पहले से पढ़ लो, स्कूल जाओ, रिवाइज हो जाएगा। आप तो घर पे आओ, उसका क्वेश्चन लगा लो, चैप्टर कंप्लीट। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लो अगर स्कूल में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होने वाला है तो यूट्यूब से आप पढ़ के जा सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या आप किताब में से डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिए, क्वेश्चन देख लिए, हर एक चीज़ कर ली। उसके बाद स्कूल में गए, स्कूल में जो टीचर पढ़ाएंगे उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। और जैसे ही हमारा रिवीजन हो गया, घर आए, घर आके क्वेश्चन बना लेंगे, भैया काम कंप्लीट। समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? ठीक है भैया, ये था हमारा प्रॉब्लम, ये था हमारा सॉल्यूशन।